जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर नीट एग्जाम को लेकर आ रही है। नीट री एग्जाम 2026 को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रेलवे बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एनटीए और कई केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और छात्रों की सुविधा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। गृह सचिव ने साफ निर्देश दिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि परीक्षार्थियों की यात्रा और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी छात्रों के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 3 मई को हुई परीक्षा को विवादों के बाद रद्द कर दिया गया था और अब इसका री एग्जाम 21 जून को आयोजित होगा। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी ने माउंट एवरेस्ट पर 30 साल से मौजूद ग्रीन बूट्स नाम से मशहूर भारतीय पर्वतारोही के शव को वापस लाने के लिए बड़ा मिशन शुरू किया है। इसके लिए आईटीबीपी ने हाई एल्टीट्यूड रिकवरी एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन जून से सितंबर के बीच चलाया जाएगा, जहां अनुभवी शेरपा टीम एवरेस्ट के डेथ जोन यानी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाकर शव को नीचे लाने की कोशिश करेगी। माना जाता है कि यह शव 1996 के आईटीबीपी एवरेस्ट अभियान के किसी सदस्य का है। कुछ लोग इसे लांस नायक दोरजे मोरूप का शव मानते हैं, जबकि कई लोग इसे हेड कांस्टेबल तुएसांग पलजोर बताते हैं। एवरेस्ट के डेथ जोन में ऑक्सीजन की भारी कमी और बेहद खराब मौसम के कारण यह मिशन दुनिया के सबसे कठिन रिकवरी ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है। अब बात सीआईएसएफ की। देश की समुद्री और पोर्ट सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ लगातार अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अपग्रेड कर रही है। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी आरएसओ कोर्स का उद्घाटन किया। इसी 6 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में विभिन्न यूनिटों से आए 30 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में समुद्री सुरक्षा, पोर्ट सिक्योरिटी, सुरक्षा आकलन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी प्लानिंग जैसे अहम विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीआईएसएफ का कहना है कि बदलते सुरक्षा चुनौतियों के बीच लगातार क्षमता निर्माण और आधुनिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी है, ताकि देश के महत्वपूर्ण समुद्री ढांचे को सुरक्षित रखा जा सके। अब बात करते हैं बिहार गया की। बिहार के गया जिले में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लुटवा थाना क्षेत्र के जंगल में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। बरामद सामानों में देसी बंदूक, अत्याधुनिक हथियार, एसएलआर के कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, वायर और हथियार साफ करने का सामान शामिल है। यह ऑपरेशन सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया। अधिकारियों के मुताबिक लगातार सर्च ऑपरेशन के कारण नक्सली दबाव में है और अपने हथियार जंगल में छिपाने को मजबूर हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किसी बड़ी वारदात में किया जा सकता था। अब बात बीएसएफ की। बीएसएफ की महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे भारत के तहत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। यह अभियान बीएसएफ की स्थापना के 60 वर्ष यानी डायमंड जुबली और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। एवरेस्ट की कठिन परिस्थितियों के बीच भारतीय महिला पर्वतारोहियों का यह साहसिक अभियान देश भर के लिए गर्व का विषय बन गया है। बीएसएफ ने इस उपलब्धि को सक्षम भारत की भावना से जोड़ते हुए इसे महिला शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। अब अंत में खबर एसएसबी की खेल जगत से। एसएसबी की स्प्रिंटर कांस्टेबल जिल्ना एमबी ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 9 में शानदार प्रदर्शन कर बल और देश का नाम रोशन किया है। लुधियाना में आयोजित प्रतियोगिता में जिल्ना ने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल और 200 मीटर स्प्रिंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एसएसबी ने उनकी इस उपलब्धि की समर्पण, मेहनत और खेल उत्कृष्टता का प्रतीक बताया है। डीजी एसएसबी और बल के सभी अधिकारियों ने जिल्ना एमबी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।